दोस्तों गुज़िस्ता कल अपना मिल्क सेंटर के पीछे फांसी के शक में 5 ख्वातीन को ताबे में लिया गया था। ये मामला कल मौजूद बहुत बहस रहा। वहीं आज कब्रिस्तान में किसी कादियानी शख्स की तदफीन को लेकर भी तनाज़ात रहे। बहरहाल इस ताल्लुक से अभी कोई ऐसी खबर नहीं बन सकी कि जिसे पेश किया जा सके। वहीं आज नदीम फिटर फायरिंग मामले में अब्दुल मालिक यूनुस ईसा ने कब्ल जमानत का अरीजा दिया था, जिसे अटक प्रूफ एंटीसिपेटरी बेल कहा जाता है। इस पर आज हेयरिंग चली और मुमकिन है कि 12 फरवरी को अटक प्रूफ जामीन से मुतालिक अब्दुल मालिक का फैसला हो सके। दोस्तों मालेगांव शहर की 2 ख्वातीन को सोना चोरी के इल्जाम में जलगांव में गिरफ्तार किया गया है। तफसीलात के मुताबिक जलगांव में एक सराफ मार्केट में विश्वनाथ अग्रवाल नामी सोनार की दुकान पर मालेगांव की 2 ख्वातीन को 1.5 लाख रुपए के सोना चोरी करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। ये लोग चोरी करने के बाद अपनी 4 व्हीलर कार में बैठ रहे थे, तब दुकानदार ने सीसीटीवी कैमरे की मदद से देखा तो इस मामले में सईदा रहमतुल्ला और इरफाना बानो अल्लाह बखश नामी 2 सोना चोर ख्वातीन गिरफ्तार है, जबकि इनके साथ में उनकी कार जब्त की गई और कार का ड्राइवर मोहम्मद आसिफ रफीक अहमद भी किया गया है। मालेगांव की बेशतर ख्वातीन सोना चोरी के मामलात में अक्सर पाई जाती है। दोस्तों मालेगांव शहर की एक तालबा जो कैंप इलाके के एक कॉलेज में पढ़ती थी, गुज़िस्ता 25 दिनों से वो लापता है। इसको लेकर कैंप पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज करवाई गई थी। अब जमीयत की मदद उनके रिश्तेदार ले रहे हैं। वहीं उन लोगों ने हाईकोर्ट में भी जाने का फैसला किया है। बेशतर लड़कियों के इस तरह गुमशुदा होने से लोगों को ये सोचना चाहिए कि उस पार तालीम देने से बेहतर है कि अपने ही इलाके में इफ़्फ़त व मानूस सलामत रहे। दोस्तों जाली दस्तावेज मामले में सैयद साजिद, नजमा बानो और शबाना बानो नामी 3 मुलजिमीन गिरफ्तार थे। वहीं कल एडवोकेट खालिद यूसुफ को भी मुलजिम बनाया गया है। इस मामले में मालेगांव शहर के वकीलों ने एहतजाज किया और कहा कि हम लोगों की आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों 13 फरवरी 14 साबान के रोज शब बारात होगी। इस ताल्लुक से मुकामी पुलिस इंतजामिया ने कब्रिस्तान के जिम्मेदारों के साथ एक मीटिंग गुज़िस्ता कल कंट्रोल रूम हॉल में ली। इंतजामी उमूर को लेकर यहाँ सलाह मशवरा किया गया। वहीं पुलिस इंतजामिया ने बताया कि कड़ा बंदोबस्त रखा जाएगा। आमद और रफ्तों के निज़ाम को दुरुस्त रखने के लिए कारपोरेशन इंतजामिया चाको चौबंद रहेगी, रोशनाई के इंतजाम किए जाएंगे। वहीं CCTV कैमराज भी नस्ब किए जाएंगे। किसी तरह का कोई नाखुशगवार वाक़या ना हो, इसके लिए शहरियान अमन व अमान के साथ कोशिश करें। दोस्तों नासिक के आड़ गांव इलाके से 8 बांग्लादेशी अफराद को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम अब्दुल्ला, शाहीन, असद मुल्ला, मोहसिन मुल्ला बताए जा रहे हैं। इन लोगों के पास से बांग्लादेश का शनाख्ती कार्ड भी जब्त किया गया है। वहीं इन लोगों के रिकॉर्ड में ये भी पाया गया कि ये लोग बांग्लादेश बैंक के जरिए रकम ट्रांसफर किया गए थे। नासिक जिला में 8 बांग्लादेशी गिरफ्तार होने से बांग्लादेशियों के महाराष्ट्र में होने के शोभा फिरका परस्तों के पास बढ़ते जा रहे हैं। आने वाले दिनों में ये मामला क्या रुख इख्तियार करेगा कुछ कहा नहीं जा सकता। दोस्तों मालेगांव शहर में साइजिंग और कारखानादारों का एक अच्छा तालमेल रहता है, लेकिन इन दिनों साइजिंग चार्ज में फी किलो 2 रुपए का इजाफा कर दिया गया। यानी पहले 17 रुपया किलो साइजिंग चार्ज था, अब 19 रुपया कर दिया गया है। यानी अब कारखानादारों को 2 रुपया चार्ज बढ़ जाने से एक शर्ट पर 1000 था 1500 रुपये का इजाफी चार्ज देना होगा। कारखानादारों ने अल्लाह की इस बाबत तशवीश का इजहार किया, मगर साइजिंग मालकान ने महंगाई और गिरानी का हवाला देते हुए कहा कि महाराष्ट्र के तमाम पावरलूम सेंटर पर साइजिंग के चार्ज बढ़े हैं, सिर्फ मालेगांव में ही नहीं। दादा भुसे जो अभी फिलहाल तालीमी वजीर हैं, वजीर तालीम है, इससे पहले वो शेतकरी मंत्री थे, यानी कुर्सी मंत्री। तो उस वक्त तो किसानों के कई मुतालबात इनके जरिए मंजूर नहीं हुए। इस बाबत अमरावती में किसान आंदोलन जारी था। किसान आंदोलन को 100 दिन होने पर अमरावती में किसान आंदोलन जारी था कि अचानक दादा भुसे वहां पहुंचे और आंदोलन के अंदर आंदोलनकारियों ने दादा भुसे की गाड़ी पर सोयाबीन के, तुअर के और कपास के छोटे पौधे फेंक कर उनकी कार पर एहतजाज किया। मामला रफा दफा किया गया और दादा भुसे फौरन वहां से निकल गए। भंडारा की एक कपड़े की लॉन्ड्री में, जिसे गारमेंट कहा जाता है, इस कपड़ा लॉन्ड्री से 5 करोड़ का नकदी जब्त की गई है। वहीं 10 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया गया है। ये रकम इन्होंने बैंक फ्रॉड के जरिए हासिल की थी और लोगों को डबल रकम का लालच देकर ये लोगों के साथ फ्रॉड किया करते थे और ये रकम लॉन्ड्री से पाई गई। माना जा रहा है कि इस मामले में किसी रियासती गिरोह का हाथ होगा।
दिल्ली के इंतखाबात दोस्तों गुज़िस्ता 3 दिन कबल हुए। अब कल यानी 8 फरवरी बरोज़ शनिचर को सुबह 8 बजे से दिल्ली के नताइज का ऐलान होगा। 70 असेंबली सीटों पर इलेक्शन हुआ और यहाँ पर जादुई अदद 36 है। बेशतर मीडिया अफराद ये बता रहे हैं एग्जिट पोल में कि बीजेपी को 35 था 40 सीट मिलेगी और आम आदमी पार्टी को 20 था 28 सीट, वहीं कांग्रेस को 2 सीट मिलने का अनुमान है। यानी बीजेपी दिल्ली में 36 से जायद का आंकड़ा पार करती हुई दिखाई दे रही है। बहरहाल कल मतलब साफ होगा कि दिल्ली में किसकी हुकूमत बनेगी। भिवंडी के एक इलाके से एक स्विफ्ट कार की तलाशी लेते हुए पुलिस ने इसमें से 17,640 कप सिरप की बाटलें यानी 17,640 कप सिरप की खांसी की दवाएं जब्त की है, जिसकी मालियत 31 लाख बताई जा रही है। इस बाबत इकबाल शेख समेत 4 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। दोस्तों, अमेरिकी इंतखाबात के बाद डोनाल्डो ट्रंप जब सदर बने तो इन्होंने कई ऐसे फैसले लिए जिससे दुनिया भर में अवामी नाराजगी पाई जा रही है। वहीं अभी इन्होंने गजा पर कब्जे का ऐलान कर दिया, जिसको लेकर तमाम मुस्लिम ममालिक शराक पाए। अमेरिकी सदर डोनाल्डो ट्रंप ने बॉर्डर से लगे हुए आज़ाद इलाकों पर भी अपना कब्जा जाहिर किया है। वहीं तारकीन वतन पर केस बनाया जा रहा है, उनको गुआंतानामो जैसी कड़ी सख्त जेलों में ढकेला जा रहा है। वहीं गैर अमेरिकियों को अमेरिका से बाहर किया जा रहा है। हुकूक इंसानी की मीटिंग में भी अमेरिका और इसराइल शरीक नहीं हो सके। सोने की कीमत दिन ब दिन बढ़ रही है। गुज़िस्ता हफ्ता भर में सोना 4,000 रुपए का इजाफा हुआ है सोने की कीमत में, यानी अभी इससे पहले 82 हज़ार रुपये तक सोना था। आज की पोजीशन में सोना 88,000 रुपया फी तोला हो गया है। मुमकिन है कि ये 90,000 तक फी तोला सोना पहुंच जाए। वहीं चांदी की भी कीमत बढ़ रही है और चांदी फी किलो 97,000 तक पहुंच चुकी है। मुमकिन है कि चांदी की आने वाले दिनों में 1 किलो की कीमत 1 लाख से जायद हो। बांग्लादेश में खाना जंगी के बाद में शेख हसीना वाजिद फरार थी, मगर गुज़िस्ता दिनों शेख हसीना और उनकी पार्टी ने दोबारा डिफेंस करना शुरू किया, जहां बांग्लादेश में दोबारा खाना जंगी शुरू हो गई है। गुज़िस्ता कल शेख हसीना के वालिद शेख मुजीबुर रहमान के आबाई घर को तोड़ दिया गया, नजरआतिश कर दिया गया। वहीं उनके घर से मुत्तसिल म्यूजियम को भी बर्बाद कर दिया गया। बांग्लादेश में दोबारा खाना जंगी बढ़ रही है। नासिक शहर पुलिस की तरफ से जो अवैध रीत्या बांग्लादेशी नागरिक नासिक शहर में वास्तव्य करते हैं या काम करते हैं, उनके अगेंस्ट एक मुहिम कुछ समय से ऑपरेशन हमारा चल रहा है। और इस ऑपरेशन के तहत 1 हफ्ते पहले हमें इंफॉर्मेशन मिली थी कि एक कंस्ट्रक्शन साइट है जहाँ पे 600 लोग काम करते हैं, तो वहाँ पे कुछ बांग्लादेशी लेबर काम कर रहे हैं। हमारे क्राइम ब्रांच नासिक पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन मिली और उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन वेरीफाई की। हमारे जो अधिकारी और अमलदार जो मेरे पीछे खड़े हुए, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने 4 दिन तक वो इस साइट पर अपना भेष बदल के, कभी लेबर कॉन्ट्रैक्टर हो तो कभी लेबर हो, इस तरह से 4 दिन तक ये ऑपरेशन कर रहे थे। और इन्होंने कुछ बांग्लादेशी सस्पेक्टेड ये आइडेंटिफाई किए और स्पॉट किए। इसके बाद में उन लोगों को 8 बांग्लादेशी सस्पेक्टेड सिटीजन्स को ताबे में लिया गया। उनके पास से 3 लोगों के पास से हमको बांग्लादेश कंट्री के आइडेंटिफिकेशन के कार्ड्स मिले हुए हैं और एक का हमको बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है। आपको ये मैं दिखा रहा हूँ। ये जो है ये बांग्लादेश का, जैसे हमारा आधार कार्ड है वैसे बांग्लादेश नेशनल आईडी कार्ड है। ये 3 लोगों के पास पाया गया है। ये एक दूसरा उनका बर्थ सर्टिफिकेट का उनका डॉक्यूमेंट है। ये सारे लोग जो है ये यहाँ पे कब आए थे, क्या कर रहे थे, इनकी क्या एक्टिविटीज थी, और ऐसे और कोई लोग नासिक में या और कहीं भी है क्या, इस बारे में नासिक पुलिस जांच कर रही है और आगे की जो डेवलपमेंट होगी आपको इसके बारे में बता दिया जाएगा। सर, ये नासिक में कब से रह रहे थे, कैसे दाखिल हुए, इसका कुछ जानकारी? इसमें 8 लोग हैं, जिसमें एक इसमें का जो सस्पेक्ट है ये 12 साल से इंडिया में रह रहा है और पिछले 6 साल से ये नासिक में रह के काम कर रहा था। और बाकी के लोग जो हमारे अभी तक की जो तहकीकात हुई है उसमें ये बाकी के लोग 1 महीना, 2 महीना या 3 महीने के
गैप से यहाँ पे आए गए। सर ये लेबर के पास नोट थी क्या? लेबर काम कर रहा है। ये जो 8 सस्पेक्ट बांग्लादेशी नेशनल्स नासिक सिटी में पाए गए हैं, तो इनके पास कुछ इंडियन डॉक्यूमेंट्स मिले हुए हैं। किसी के पास पैन कार्ड है, तो किसी के पास कोई ग्राम पंचायत का दाखला है, तो किसी के पास आधार कार्ड है। इनका लेबर के पास डॉक्यूमेंटेशन है कि नहीं है, इसकी इंफॉर्मेशन और इसकी इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं। और इनको कौन से हमारे कंट्री के डॉक्यूमेंट्स इशू हुए और वो कहाँ से इशू हुए और कैसे इशू हुए, इसके बारे में डिटेल इन्वेस्टिगेशन जारी है। सर स्थानिक लोगों ने इनको कुछ मदद की क्या? ये 8 सस्पेक्ट जो आए हुए हैं, ये लेबर के रूप में आए हुए हैं। लेबर कॉन्ट्रैक्टर के पास जो लेबर रहते हैं उनके ग्रुप्स में आए हुए हैं। तो ये लेबर कैंप्स में ही रह रहे थे, तो इनको किसी ने जानबूझ के मदद की है ऐसे अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन हमारा इन्वेस्टिगेशन ऑन है। ऐसे कोई अगर सामने आता है तो इस पे प्रॉपर कार्रवाई, लीगल कार्रवाई की जाएगी। सर इनके ट्रांसपोर्टर जो है इनके बारे में कोई जानकारी? इनका जो ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम है, ये बांग्लादेश में अपना जो इनका जो एजेंट है उनको कांटेक्ट करते हैं। उनके एजेंट का जो कलकत्ता में जो एजेंट होता है उनको कांटेक्ट होता है, और वहाँ से फिर ये बांग्लादेश से बॉर्डर पार करके कलकत्ता आते हैं, और कलकत्ता से फिर अलग अलग जगह पे, जैसे ये नासिक शहर में आ गए। जो 12 साल से जो बंदा रहता है, क्या वो इसमें एजेंट? जो 12 साल से जो इंसान रह रहा है यहाँ पे, तो उसके कनेक्ट से ये लोग यहाँ पे बाकी के लोग आए हुए हैं। लेकिन वो अभी इनके दोस्त है, भाई बंद है, या वो एजेंट का काम कर रहा है, तो ये अपने अधिक जो तपास है उसमें निष्पन्न होगा। सर इसमें कौन से एजेंसी अभी इन्वॉल्व हो रही है जांच? ये जो इन्वेस्टिगेशन है ये शुरू किया है नासिक शहर पुलिस ने। हमारे क्राइम ब्रांच नासिक सिटी पुलिस के तहत ये केस हुआ है। इसके बाद हम जो बाकी एजेंसीज है, इंटेलिजेंस एजेंसीज है, एटीएस है, स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है, ये सबको हम इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं। सर अब तक क्या-क्या गुने दाखिल हुए? इन लोगों पे गुना दाखिल हुआ है। एक तो जो ये बांग्लादेशी नेशनल्स है, दे आर इलीगली स्टेइंग इन इंडिया, जो इलीगल उनका स्टे है उस पे तो फॉरेन सिटीजन्स एक्ट में गुना दाखिल हुआ है। और इन्होंने जो झूठ जो दस्तावेज बनाए हैं, तो उसमें फॉर्जरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स का गुना उन पे दाखिल हो गया।